बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है महा बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। क्यों चढ़ने लगा है? दरअसल हुआ यूं कि डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिंपरी चिंचवड़ में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से गठबंधन करने की घोषणा कर दी है। एनसीपी का विभाजन होने के 2 साल बाद दोनों पार्टियों ने पहली बार हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एकजुट हो गया है। बता दें कि अजित पवार के एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी और शरद पवार की एनसीपी का चुनाव चिन्ह तुरहा है। पार्टी के विभाजन से पहले एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही था, लेकिन 2 साल पहले दोनों पार्टियां अलग हुई तो चुनाव आयोग ने घड़ी का चुनाव चिन्ह अजित पवार की एनसीपी को दे दिया और शरद पवार ने पार्टी का नया चुनाव चिन्ह तुरहा को चुना। चाचा भतीजे की जोड़ी 2 साल बाद एक साथ चुनावी मैदान पर उतरेगी। साल 2023 में पार्टी टूटने के बाद अजित पवार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल हो गए थे, तो वहीं शरद पवार के गुट ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हाथ मिला लिया था। पुणे को पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है। वहीं बृहन मुंबई नगर निगम के बाद पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम को सबसे समृद्ध माना जाता है। साल 2017 से यहां एनसीपी का कब्जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी टूटने के बाद भी इस सीट पर अजित पवार और शरद पवार ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने सभी कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करते हुए किसी भी तरह की विवादित टिप्पणी न करने का भी आदेश दिया है। अजित पवार ने कहा, कई लोगों ने इस नगर निगम को कर्ज में डुबा दिया, हम उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, हम लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में 15 जनवरी को मतदान होंगे। इसके नतीजे अगले ही दिन यानी कि 16 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे। वहीं नामांकन करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर निर्धारित की गई है। चलिए अब समझते हैं कि इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए और क्या प्रभाव पड़ने वाला है चाचा भतीजे के एकजुट होने का। इसके लिए रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सर राष्ट्र टीवी पर आपका। रवि जी, देखिए, नमस्कार। इसे कहना चाहिए कि वाकई एक समझदारी भरा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गठबंधन की बात करते हैं तो जो भी गठबंधन वाली पार्टियां रहती है वो केवल अपने फायदे के लिए देखती है, सीटों के लिए अपने आप को आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर पवार परिवार ने समझ लिया है कि अगर हम एकजुट होंगे, क्योंकि पुणे उनका गढ़ रहा है, माना जाता है पवार परिवार का गढ़, ऐसे में चाचा भतीजा एक हो गए हैं तो क्या जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं सर? किस तरीके से देखते हैं? जी पूजा जी, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले काफी समय से भूचाल आया हुआ है। जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब एक साथ आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं यह अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार परिवार दोनों एकजुट हो सकते हैं अजित पवार के साथ। तो ऐसे में जब मीटिंग कई बार हुई, लेकिन वो सभी मीटिंग फेल होती चली गई। सीटों को लेकर बात थी और जो तुरहा पे लड़ेंगे या घड़ी पे लड़ेंगे, इस बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन बात ये थी कि कुल मिला के अब डिसीजन आ चुका है और अजीत पवार ने खुली घोषणा कर दी है। लेकिन यह आना साथ में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दूं मैं, पिंपरी चिंचवड़ एक गढ़ रहा है एनसीपी का। और पुणे की जब हम बात करते हैं तो ये जो इस बार बीजेपी को बड़ी जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, मतलब मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल की घड़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है, मैं समझता हूँ। और इसके रिजल्ट जो होंगे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल जब हम की बात करते हैं या बात करते हैं अजीत पवार की, तो अजीत पवार ने महायुति का जब साथ दिया और उसमें डिप्टी सीएम बने, उसके बावजूद अभी भी वो उसमें शामिल है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात की उनके खिलाफ की, उन्होंने उनको खाली कर दिए, खजाने खाली कर दिए, या दूसरे उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मंच पर खड़े होकर, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अजीत पवार इस समय खुले मंच पर आ चुके हैं और खुलकर भर्त्सना कर रहे हैं उनकी महायुति की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ मिल सकता है। दूसरी बात कि यह चाचा भतीजा की जोड़ी ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये पहले भी 2017 तक तो इनका ही पूरा वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन आज खुद शरद पवार 4 बार सीएम रहे हैं महाराष्ट्र के, तो ऐसा नहीं है, उनको हल्का नहीं आंका जाना चाहिए। तो और खासकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं शरद पवार, अगर यह जोड़ी दोबारा एक साथ आती है
तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि बारामती में अभी उसी जब ये घोषणा होती है उसके बाद बारामती में शाम के टाइम पर एक कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी भी मंच पर नजर आते हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में जबकि महाअघाड़ी गठबंधन ने इसकी भर्त्सना की, उन्होंने खिलाफ किया है, खुद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिस एनसीपी को तोड़ने में गौतम अडानी का भाई का हाथ था, उसी के साथ मंच पर नजर आना बहुत गलत एक मैसेज आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस बार लड़ाई जो है बीजेपी और जो है एनसीपी के बीच में रहने वाली है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत अधिक फायदा जो है एनसीपी को मिल सकता है, क्योंकि ये समझ चुके हैं अगर हम एक मंच पर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो शायद हमें फायदा होगा। क्योंकि अजीत पवार की सभी कहीं ना कहीं बेशक वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम थे, लेकिन सच्चाई ये है कि काफी डाउन जा रही थी। ऐसे में अभी वो जिस मजबूती के साथ, क्योंकि शरद पवार के साथ दोबारा जाकर कहीं ना कहीं बहुत फायदा इनको मिल सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, तो एनसीपी दो घड़ों में बटी हुई, एक महायुति में, एक महाविकास अघाड़ी में। पिछले दिनों ये भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को भी एक कर लिया जाएगा, गठबंधन में जोड़ने की बात की जा रही है। यानी कि अगर कहें तो विजन सिर्फ एक है, कैसे भी करके बीजेपी को पीछे धकेलना। अब जब देख रहे हैं कि चाचा भतीजे जो है एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझना कि एक एक पार्टी के दो दो अलग अलग धड़े, और उसके बाद कब किस में स्विच कर लिया जाता है ये समझ से परे होता है। तो अभी क्या बीजेपी का इस पर कहना है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं अजित पवार, ऐसे में अगर वो इस तरह से स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, चाचा के साथ आ रहे हैं, तो क्या इसे आने वाले चुनाव के लिए पहले से ही एक चेतावनी बीजेपी के लिए समझ लेनी चाहिए? जी देखिए, राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, कब फेरबदल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीतिक तरीके से मुझे लगता है उद्धव ठाकरे और जो अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ रहे हैं। बीजेपी के एक बड़ा चैलेंज है, रामदास आठवले भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया फेरबदल होने जा रहा है, यह तय है। अगर पिंपरी चिंचवड और पुणे की हम बात करें, अगर यहाँ एक साथ ये लड़ते हैं और जिस प्रकार की घोषणा भी कर चुके हैं, आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसको बीजेपी समझ रही है। लेकिन सच्चाई है कि अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है वहां पर, या जो है शिवसेना की क्या रणनीति रहने वाली है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि यह पार्टियां जितनी भी रिजर्व पार्टीज हैं, जब वो टूटी अलग हुई, तो देश भर में आज जिस प्रकार से बीजेपी का विजय रथ तेजी से दौड़ रहा है, तो ऐसे में उसको हराने के लिए कहीं ना कहीं सभी रिजर्व पार्टियां कहीं ना कहीं एकजुट होने को तैयार है। जबकि ऐसी तैयारी पहले भी हुई है, लेकिन सच्चाई है कि अब जो ये परिवार जुड़ रहे हैं, चाहे हम ठाकरे परिवार की बात करें, चाहे हम पवार परिवार की बात करें, यह कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तरीके से मुझे लगता है बीजेपी को जो है विजय बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा होती तो नजर आ रही है। बने रहिएगा सर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।